सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शेरवानी कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप दूसरे भाग को देखते नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है, फिर आप पूछते हैं। तो दूसरा भाग या तीसरा भाग या चौथा भाग, जितने भी भाग हो, उनको आप सबको पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, एक एक बात को ध्यान से सुना करो, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये अल्ट्रेशन इस तरह से निकलेगी, इस तरह से इस अल्ट्रेशन का हल होगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात आसानी से समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इंची टेप, कहाँ कहाँ कितना कितना कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब छाती है 38, 38 का 1/4 कितना हुआ? 9.5। तख्ती हम इसकी कम करेंगे 1 इंच। और ये देखिए लूजिंग हमने कितनी देनी है, सामना और बैक मैं आपको बता चुका हूँ बराबर होते हैं। अब बैक में हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि हमने 5 इंच लूजिंग देनी है टोटल। 2 इंच बैक में आ गई हमारी और 1.5 3 इंच सामने में आ जाएगी। और ये 1 इंच का हम दबाव रखेंगे। ऐसे ही पेट है 36, 9 चौक 36, 1.5 इंच की लूजिंग, 1 इंच का दबाव। अब हिप है, हिप में हम क्या, हमारा हिप है 39, ये 2.25, 2.10, ये 2.10, 1.5 इंच की लूजिंग, 1 इंच का दबाव। ये जो दामन है, घेरा है, अब घेरे का भी निशान में लगा देता हूँ। अब ये जो घेरा है, यहाँ से ये जितना भी है आपका इस निशान तक, ये 12.5 है, तो यहाँ से आधा इंच के करीब ये 13 इंच आप ये निशान लगाइए। ये आपका निशान हो गया। और ये यहाँ से ये सेव कर लीजिए। और ये 1 इंच की ये दबाव, इसको भी सीधा कर लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये हो गया। अब हमने शेप पट्टी से ये शेप लगानी है और यहाँ से ये शेप हो गई हमारी। और ये हमारा तख्ती का निशान कितना है, ये 8.5, तो 8.5 पे यहाँ निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा तख्ती का निशान हो गया। अब तख्ती के निशान से 2.25 इंच ये हम वॉलेट का निशान लगाएंगे। 38 छाती है तो इसकी वॉलेट कम से कम 4.25 या 4 इंच भी आप लगा दें। ये 4 इंच की आपकी वॉलेट का निशान हो गया। अब यहाँ से ये 1.5 इंच ऊपर और 1 इंच ये हम टेपर करेंगे। आधा इंच की ये टेपर होगी है और यहाँ से 1 इंच ये पहले सीधा निशान लगा लें। और ये
ये हमारी वॉलेट का निशान आ गया। अब देखिए कोट में हम इसका सेंटर करके वॉलेट का ये सेंटर करके और एक डट डालते हैं। हम इसमें भी डट दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, वो ज़्यादातर टाइट फिटिंग में देते हैं, मीडियम में भी दे सकते हैं आप, लेकिन लूज़ फिटिंग में उस डट का देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लूज़ तो लूज़ ही होता है। अब ये डट आप दे सकते हैं। अब ये देख लीजिए ये कितना है, 5 एक सूत। यहाँ से भी 5 एक सूत में एक निशान लगाइए ये, और पेट के निशान से यहाँ से ये करीब 2.5 इंच नीचे तक, यहाँ तक आप ये एक डट देंगे। ये डट देंगे, ये पेट के निशान से ऊपर डट आएगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ की आपकी सलवटें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे इसमें जेब नहीं लगती, इसमें साइड में जेब लगती है। तो ये हम जेब के भी निशान बैक से उठा लेते हैं, क्योंकि हमने बैक में जेब में निशान लगाए हुए हैं। ये हमारा जेब का निशान हो गया, ये हमारा चाक का निशान हो गया। ये देखिए ये चाक, ये हमारा जेब का निशान। अब इसका गला है 16 इंच। ये 16 इंच गला है। अब 16 इंच का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3.5 सूत। ये तो 5वां हिस्सा हो गया इस निशान से। और 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। 1 इंच ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 1 इंच का ठोका बनाएंगे। अब ये इससे 2 सूत ज़्यादा लेंगे। नीचे डाउन में हम ये 3.5 सूत है, तो ये 3.5 1.5 सूत, ये हमारा नीचे का डाउन हो गया, ये डाउन हो गया। अब यहाँ से हमने एक 3 सूत की एक शेप देनी है। ये 3 सूत की एक शेप। अब ये शेप हम क्यों देते हैं, देखिए ये शेप इसलिए देते हैं ताकि बैन पट्टी और ये बटन बंद होने के बाद यहाँ से साफ सुथरा सामना आए, इसलिए हम ये शेप देते हैं। अब मैं इसका गले का कंप्लीट निशान लगा देता हूँ। यहाँ से ये करीब 2.25, आप 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन बैन पट्टी है, साफ सुथरा गला बैठना चाहिए। ये आपका ये गले का निशान आ गया, ये गले का निशान। और यहाँ से ये 1 इंच का ठोका, स्टेपर से 1 इंच का ठोका लेंगे हम। ये हमारा 1 इंच का ठोका आ गया। अब ये तैयार आएगा हमारा 1 इंच का ठोका। ये हमारा ठोका आ गया। अब हमने इसको कितना गिराना है, ये 2.25 इंच हमने इसको ये गिराना है। ये इसका भी गिराने का भी निशान लगा लीजिए। कंधी हमारी 2.25 इंच गिरेगी। अब ये बैक का ये इस हाले पे रखिए और ये निशान लगाइए। इससे 3 सूत कम लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैक में है, जब ये कंधी जुड़ेगी यहाँ से हमने हल्की हल्की नम देनी है, ये नम देनी है, इसलिए ये 3 सूत कम रखेंगे हम। अब ये सेफ कर दीजिए, ये सेफ होगी। अब हमने मुड्ढे का, देखिए कोट में यहाँ से 1.5 इंच ऊपर बैक जुड़ने का पॉइंट होता है, और इससे 1 इंच ऊपर हम ये मुड्ढे का राउंड शेप, मुड्ढे की गोलाई यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये टोटल यहाँ से आप 2.5 इंच, आप कोट को भूल जाइए, आप मुड्ढे के निशान से 2.5 इंच पे ये गोलाई का निशान आप ये देंगे। अब इसको और इस निशान को पहले मिला लेंगे, मुड्ढे की गोलाई बाद में देंगे। अब ये पहले इसी शेप से हमने ये मुड्ढे की गोलाई देनी है।
अब हमने ये हमारा ये मुड्ढा हो गया। ये देखिए, ये हमारी मुड्ढे की गोलाई होगी, ये हमारी पॉकेट होगी, ये हमारा चाक हो गया। अब बटन टेक का ये मैं इसी शेप में ये एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच हमारा ये तैयार रहेगा और ये करीब इस छाती के निशान से करीब 2 इंच नीचे ये हम निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे और ये एक सीधा निशान पहले लगाएं और ये गोलाई देंगे हम और यहाँ से ये गोलाई देंगे। ये हमारा बटन टेक हो गया। इससे नीचे हमने ये पूरा बटन टेक इतना ही चौड़ा रखना है। ये इतना चौड़ा हम नीचे इसलिए रखते हैं, यहाँ बटन लगने के बाद जब सामना तल पर चढ़ेगा तो चलते वक्त ये सामने आपस में फटे नहीं, इसलिए ये बटन टेक ज़्यादा हमने चौड़ा रखना पड़ता है। अब मैं इसमें बटन के निशान लगाता हूँ। बटन का निशान यहाँ से ये ठोके से आप 1.25 इंच नीचे, तैयार ठोके से 1.25 इंच नीचे, ऊपर के निशान से आप 1.5 इंच पे लगाइए और तैयार नीचे वाले निशान से आप 1.25 इंच पे लगाइए। ये पहला काज हमारा, ये हमारा पहला काज है। और नीचे का काज ये देखिए हिप है, ये हिप के निशान से आप 3 इंच ऊपर, ये 3 इंच ऊपर आप हिप के निशान से ये नीचे वाला काज हो गया हमारा। अब हमने देखना है ये 5 बटन लगाने हैं, 6 बटन लगाने हैं, 7 बटन लगाने हैं। तो ये 38 इंच लंबाई है, इसमें हम 6 बटन लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबी हो तो आप 7 बटन लगाइए और ये 3 ही साइज़ होते हैं, 5, 6, 7। कम लंबाई हो तो 5 बटन लगाइए। अब ये मीडियम लंबाई है तो 6 बटन लगा लीजिए। और अगर ये 40, 42, 44 इंच लंबाई हो तो आप 7 बटन लगाएंगे। अब ये देख लीजिए, इस बटन से इस बटन तक हमने 6 बटन लगाने हैं। ये आपका 21 इंच है तो इसमें हमने 6 बटन लगाने हैं। अब 6 बटन 7 भी लगा सकते हैं आप। अब 6 बटन कैसे आएगा 21 इंच में? 4 इंच एक सूत, ये 4 इंच एक सूत पे ये हमारा दूसरा बटन हो गया और 8.25 पे ये हमारा तीसरा बटन हो गया। ये 4 एक सूत पे ही ये आप ये निशान लगाते जाइए। ये देखिए, ये आपके ये आपके 6 बटन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आज बस इतना ही। शेरवानी की बाकी कटिंग का भाग मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा।